अव्यक्त हूं। महाराज आपकी कृपा से समझ में आ गया है, शरीर जड़ है, शरीर की मृत्यु हो नहीं सकती। वो आत्मा चेतन है, आत्मा की मृत्यु कभी हो नहीं सकती। अब मैंने आपकी कृपा से काल को जीत लिया। सुखदेव जी ने सोचा देख तो ले जीता है कि कह रहा है। परीक्षित जी बैठे हैं, सुखदेव जी उच्चासन पे बैठे, उधर से तक्षक नाम का सर्प जीभ लपलपाते हुए आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, बोले हाँ भागो, क्यों? काल आ रहा, भागिए काल आ रहा। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव ये मेरा बिगाड़ क्या सकता है, क्योंकि ये विनाशी है, मैं अविनाशी हूं। बोलो कथा का उद्देश्य ये है, यहां तो छिपकली निकल पड़े तो उठ के भाग खड़े हो गए। और क्या कहते, बोले भागवत कथा सुन रहे हैं, क्यों समय को धोखा दे रहे हैं। तक्षक खड़ा है, काल खड़ा है, अब परीक्षित निडर बैठे हैं, क्योंकि मालूम है तक्षक विनाशी है, मैं अविनाशी हूं। शरीर जड़ है, इसकी मृत्यु हो नहीं सकती। वो आत्मा चेतन है, इसकी भी मृत्यु हो नहीं सकती। ये तक्षक बिगाड़ेगा क्या? तक्षक आता है, शरीर को काटता है और शरीर जल करके ऐसे राख हुआ जैसे आप लोग शरीर को चिता पे रख देते हो, ऐसे घटाकाश महाकाश में विलीन हो गया। सुखदेव जी उठे और चले गए, उठे और चले गए, कुछ ले गए आटा दाल चावल, बोला। और यहाँ तो जब कथा विराम होगी तो फिर देखो धोती चढ़ाओ, आटा चढ़ाओ, भाटा चढ़ाओ। क्या कथा भिखारियों की सुनते हैं आप लोग। कथा ऐसी सुननी चाहिए जहां बुराई को चढ़ाना पड़े और अच्छाई को अपनाना पड़े। सुखदेव जी जैसे आए चले गए। उसी समय उतंक नाम के महात्मा ने जन्मेजय जी को प्रेरणा दी है कि तुम्हारे पिता को सर्प ने काटा है, इनकी दुर्गति हुई है, आप सर्प यज्ञ करिए। उतंक ने सर्प यज्ञ करवाया है। उसी समय आस्तिक नाम के महात्मा आते हैं, उतंक को आकर के डांटते हैं, हिंसा के यज्ञ से किसी के भी माता पिता को शांति मिलने वाली नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई भी देवता खून के प्यासे नहीं है। अगर शंकर जी गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, भैरव जी दारू पीते हैं और काली जी बकरा खाती हैं, ना ये देवी हैं ना ये देवता हैं, ये सब जल्लाद हैं। कोई भी देवी देवता खून के प्यासे नहीं। हिंसा के यज्ञ से कभी भी किसी के घर में शांति आने वाली नहीं। उतंक नाम के महात्मा वहां से चले गए। जन्मेजय जी को समझाया गया है कि सुखदेव जी की कृपा से तुम्हारे पिताजी को दिव्य गति मिल गई, इस हिंसा के यज्ञ से कुछ भी काम होने वाला नहीं। ये चर्चा आती है। यही चर्चा 7 दिन आपकी गोदी में बैठ करके मुझे बोलने का अवसर मिला। इसी भागवत में 300 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। हमने समय का थोड़ा अभाव रहा है, क्रम से मैंने प्रत्येक अध्याय की चर्चा आपको सुनाई है। प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय की चर्चा मैंने आपसे की। अब सुना है आपने, समझा है आपने, ये आपका विषय है, लेकिन हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। 7 दिन तक मैंने आपकी गोदी में बैठ करके ईश्वर की चर्चा की है। अब 2 मिनट भागवत का जो बीज मंत्र है, क्यों कथा बोलने में, कथा सुनने में अगर कोई गलती हो जाती है, कथा बोलने में, कथा सुनने में अगर कोई गलती हो जाती है, अगर बीज मंत्र का जाप कर लिया जाए तो उससे उसकी त्रुटि की पूर्ति हो जाती है। तो 2 मिनट ईश्वर का नाम ले लें। हाथ मुंह अगर हो तो खोल लेना, और ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। अभी है दाढ़ी और मूछ, करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और पूंछ। अभी चलते हो खड़े खड़े, फिर चलना बेड़ा बेड़ा। तो देख लेना कौन प्रमोशन की लाइन में है, कौन डिमोशन की लाइन में है। ध्यान रखना, ये बड़े लोग जो होते हैं ईश्वर चर्चा सुनते नहीं है, क्योंकि उनमें गर्मी होती है, काहे कि हम पैसे वाले हैं।
नहीं कहा किसी ने, बड़े घरों की लाडली सत्संग में न जाए, मर मर की कुतिया बने घर घर डंडा। पर ध्यान रखना, इंसान बनना हो तो हाथ मुंह खोल लेना और फिर दोबारा ही घूमना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। इसके बाद शास्त्र का ऐसा नियम है, कथा बोलने में, कथा सुनने में श्रोता और वक्ता दोनों से गलती हो जाती है। उसके लिए लिखा है कि 3 बार हाथ उठा करके बोलना चाहिए श्री हरे नमः। कथा बोलने में मन वाणी कर्म से और कथा सुनने में मन वाणी कर्म से। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके प्रायश्चित की देखो, हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांग रहा हूं। क्यों? चौकी पर बैठे चौकीदार और जमीन पे बैठे जमींदार। हम तो चौकी पे बैठे हैं, ये भागवत की पिस्तौल लिए हुए हैं। न फोन सुनने दें, न बच्चे खिलाने दें, न बात करने दें, न चाय पीने दें, न पानी पीने दें, हैं तो हम चौकीदार हैं और आप लोग जिम्मेदार। और भी देखो लिखा है, कबीर ने भी कहा है, कबीरा नमन सो आप को, पर को नमय न कोई, और घाल तराजू देख लो, नमय सो भारी हो। तराजू का जो पल्ला नीचे होता है वो वजनदार होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। हम हल्के हैं तो ऊपर टंगे हैं, आप वजनदार हो तो नीचे हो, हैं। आप जिम्मेदार हो तो जमीन पे हो, हम चौकीदार हैं तो चौकी पे हैं। वक्ता एक मुख से बोलता है और श्रोता 2 मुख से सुनता है। वक्ता उगिलता है और श्रोता ग्रहण करता है। वक्ता पुत्र के समान होता है और श्रोता माता और पिता के समान होता है। आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आप जिम्मेदार हैं, हम चौकीदार हैं। आप वजनदार हो, हम हल्के हैं, हम एक मुंह वाले हैं, आप 2 मुंह वाले हो। हम उगिलने वाले हैं, आप पान करने वाले हो। आप हमसे हर माने में बड़े हो। ये तो ईश्वर की महिमा है कि एक के अंदर बैठ करके बोलता है और अनेकों के अंदर बैठ करके सुनता है। इसमें हम अगर अपना कोई बड़प्पन अहंकार समझें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप चाहते तो हम एक भी शब्द बोल नहीं पाते। वक्ता जो भी बोलता है आपके अंदर बैठे ईश्वर की प्रेरणा से होता है। अगर हमसे मन, वाणी या कर्म से, हास में, उपहास में, उदाहरण में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको बुरा लगता हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके अपना सिर रख करके आपके पैरों में माफी मांगते हैं, क्योंकि मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है।
अच्छी बात बताना, अच्छी रास्ता में लगाना। अगर हम इतना भय दिखाते ही नहीं तो आप इतने शांत बैठते भी नहीं। क्रोध करना हमारी प्रवृत्ति नहीं, हमारी ड्यूटी है। तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी तो क्षमा बड़ेन को चाहिए और छोटेन को उत्पात। और का परदेसी पुरा वालों का घिस गया राजेंद्र ने मारी बात। हास में, उपहास में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको बुरा लगता हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके अपना सिर रख करके आपके पैरों में माफी मांगते हैं। अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में चरितार्थ करना और अनावश्यक बातें मुझे वापस दे देना, क्योंकि आपको नीचा दिखाना, आपका अपमान करना हमारा धर्म नहीं था। लेकिन भय ना दिखाते तो आप शांत ना बैठते। ठीक, उसके बाद राम नाम की माला करेंगे। राम नाम की माला के बाद परिवार के लोग आरती करेंगे। क्यों? इतने परिश्रम से पैसा कमाया और ये शुभ काम किया, जब मुझे बोलने का अवसर मिला और आप लोगों को सुनने का अवसर मिला, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इनकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहे, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, बच्चे इनके अच्छे काम में लगे, जाकि ऐसी चर्चा होती रहे, हमें बोलने का और आपको सुनने का अवसर मिलता रहे। इनसे शिक्षा लें, इन्होंने अच्छा कर्म किया, ईश्वर से प्रार्थना करें इनके घर में सुख शांति निरोगता रहे। संकल्प लें हम भी कोई अच्छा काम करें जब मेरे धन की, तन की, मन की सार्थकता हो। उसके बाद आरती करेंगे और आरती के बाद आपको मालूम होगा नाई की बनवाई, केवट की उतराई, भांट की चिलवाई, नट की खिलवाई और ब्राह्मण की बुलवाई। 5 लोगों का परिश्रम रखना नहीं चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है तो कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर दक्षिणा चढ़ाओगे नहीं तो जो ये आपने कथा सुनी है जीवन में चरितार्थ होगी भी नहीं। तो क्या करना है? दक्षिणा में कोई बुराई छोड़नी है, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, चाय है, टीवी है, या ना समझी में मैंने माँ बाप का अपमान किया है, शास्त्र की अवहेलना की है, तो ईश्वर से प्रार्थना करना जो 7 दिन तक मैंने चर्चा सुनी है, प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु मुझे सामर्थ्य दो जो इस बुराई को छोड़ूं। अब प्रसाद में कोई अच्छाई लाओ, प्रभु मुझे शक्ति दो। हम नित्य माता पिता को प्रणाम करेंगे, नित्य शास्त्र की चर्चा सुनेंगे, अपने से बड़ों को सम्मान देंगे, अपने से छोटों से प्रेम से बात करेंगे। तो दक्षिणा में कोई बुराई छोड़नी है, अब प्रसाद में कोई अच्छाई लेनी है। संत वही है जो ना नोट मांगे, ना वोट मांगे, ना सपोर्ट मांगे। आपने देखा होगा 7 दिन में नोट हमने मांगा नहीं, मांगा, वोट हमने मांगे नहीं क्योंकि हम किसी पार्टी के हैं ही नहीं, और सपोर्ट हमें चाहिए नहीं। तो नोट हमें चाहिए नहीं, वोट हमें चाहिए नहीं, सपोर्ट हमें चाहिए नहीं, तो दक्षिणा में खोट हमें दे दो। अगर आप बुराई दे दोगे तो कम से कम आपका भला हो जाएगा और तुम्हारे घर वाले हमें दुआ देंगे, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये कहीं पैसा ऐसा दे दिए तो दान के, अन्न के बड़े बड़े दांत करोगे ने भजन तो फाड़ देंगे आंत। तभी तो बाबाओं की बुद्धि क्यों बिगड़ी है? ये दुनिया के राहु केतु खा खा के तो बुद्धि बिगड़ी है। तो ध्यान रखना, दक्षिणा में कोई बुराई छोड़नी है और प्रसाद में कोई अच्छाई लेनी है। मेरा बोलना, आपका सुनना और सेठ जी का करवाना, तीनों की सार्थकता कब? जब दक्षिणा में बुराई छोड़ें तब, और प्रसाद में अच्छाई लाएं तब। ठीक, इसके बाद हम 2 मंत्र बोलेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ करके उसका उच्चारण करेंगे।
क्यों? कथा बोलने में, कथा सुनने में अगर कोई गलती हो जाती है उसके प्रायश्चित के निमित्त। सभी लोग हाथ जोड़ लो, बोलो नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। इसके बाद पुरुष लोग हाथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं, पुरुष लोग सभा में हाथ उठाते हैं और माताओं को सभा में हाथ जोड़ने चाहिए। क्यों? अगर माताएं सभा में हाथ उठाती हैं उससे उनके पति की, पुत्र की, पिता की और भाई की उम्र कम होती है। द्रौपदी ने एक बार सभा में हाथ उठाए थे और उसी का ये परिणाम था, पिता भी मरा, पुत्र भी मरा, भाई भी मरा, सही देखो तो पति भी मरे थे सब। जहां हाथ उठाने की बात आवे वहां माताओं और बहनों को हाथ जोड़ना चाहिए। अब बताओ, जब सभा में हाथ उठाना इतना बड़ा अपराध है तो कथा में नाचना कोई धर्म है क्या? ये तो हम मूर्ख लोगों ने अपनी चोरी छिपाने के लिए और संगीत की आड़ ली है। पहले व्यास विद्वान होते थे, संगीत रखते नहीं थे, भोली भाली माताओं को नचाते नहीं थे और धर्म की बात बता करके दिशा और दशा को ठीक करते थे। जब डॉक्टर की योग्यता होती है, मास्टर की योग्यता होती है, कलेक्टर की योग्यता होती है, इंस्पेक्टर की योग्यता होती है, तो हम कथावाचकों की तो योग्यता देखनी चाहिए। ये ढोलक हारमोनियम लेते हैं, थोपड़ा रंग रंग करके बैठते हैं, भोली भाली माताओं को नचाते, यही धर्म है क्या? तो ध्यान रखना, माताओं से निवेदन है, कभी सभा में अगर हाथ उठाने की बात आती है तो माताओं बहनों को हाथ जोड़ लेना चाहिए। क्यों? संतान, संस्कार और संस्कृति, संतान देने वाली, संस्कार देने वाली, संस्कृति देने वाली हमारी माताएं हैं। अगर माताएं सभा में हाथ उठा देंगी, समर्पण कर देंगी तो परिवार, देश और समाज को कोई पतन से बचा नहीं सकता। तो माताएं बहनें हाथ जोड़ेंगी और पुरुष लोग 3 बार हाथ उठा करके बोलेंगे श्री हरे नमः। क्यों? कथा बोलने में मन वाणी कर्म से और कथा सुनने में मन वाणी कर्म से आपसे गलती हो सकती, उसके प्रायश्चित के निमित्त। ठीक? श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम
राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 8, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पे थोड़ी देर बैठे रहेंगे, आगे की जो चर्चा है आप सुनेंगे। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, श्री राम राधे। आप सब आज भागवत का सप्तम दिवस जो कि समापन दिवस है, आप सब पधारे। सातों दिन आपने श्रवण किया, इस ज्ञान रूपी श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और आपने श्री पंडित राजेंद्र त्रिवेदी जी से जो आशीष वचन लिए, उनकी शिक्षा ली। जो शिक्षा उन्होंने दी, हम चाहेंगे कि वह सब अपने जीवन में उतारें। आप सब यहाँ पर पधारे, उसके लिए हमारा धन्यवाद। जो यह संस्था ATLC इंफ्रा कंसल्टेंट है, उसी के यह नवीन ऑफिस में हमें सौभाग्य मिला कि हमें भागवत का कथा का श्रवण करने को मिला और हम उम्मीद करते हैं कि यह संस्था इसी नीति पर चले और सत्कार्य करते रहें। मैं इसी पंक्ति में मैं हमारे वरिष्ठ संस्था के उत्तमाशा गुप्ता बुआ जी को मैं बुलाना चाहूँगा। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित पंडित जी और सभी भक्तगण जो हैं, हम उनका दिल से आभार मानते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके बिना इस आयोजन का कोई मतलब ही नहीं था। ऊपर वाले की कृपा है, हमारे पितर लोग बैठे हैं, इनकी कृपा से और गौ माता की कृपा से विशेष तौर पे हम मानते हैं इस बात को दिल से। ये इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ, ये स्थान मिला और ये स्थान बना, मेरा दिल बन रहा है, वास्तव में मेरा दिल बन रहा है। थोड़ा मैं संभाल लूं खुद को। मैंने गौ माता का विशेष रूप से जो उल्लेख किया, उसका कारण ये है कि हमारे जो ब्याई जी हैं, वो आज 18 साल से सब काम काज छोड़ के
निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा में लगे। कोई बनिया ऐसा धंधा करेगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है। और उसी का फल है, वो भगवत प्रेमी है। उनका पंडित जी से परिचय हुआ और जब इस मकान की नींव रखी गई थी तो हमारे ब्याई जी ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि जब ये भवन बने तो यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन जरूर हो। मैंने और मेरा भाई नरेंद्र, मतलब हम इसके मुख्य कार्यकर्ता थे, करने वाले, ये बच्चे भी हैं। हमने आपको वादा किया था कि भवन बनने के बाद, भवन में कंपनी आने के पहले यहाँ पर भगवत कथा जरूर होगी। ये उनकी दृढ़ इच्छा थी। हमारी भी नियत में कुछ सफाई थी कि पंडित जी ने ये समय हमको दिया, ये इतना पवित्र समय है। पंडित जी इसके पहले बंबई में व्यस्त थे, इसके बाद भी उनकी कई कथा है, पर हमारे ब्याई जी के विशेष अनुरोध पे उन्होंने कथा का ये समय दिया। और इतने अच्छे नवरात्र के समय में पंडित जी आपकी कथा हुई। वैसे तो बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अंत नहीं है उसका, पर संत लोग कोशिश करते हैं, वो गागर में सागर भरते हैं, वो 7 दिन के अंदर हमको अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं। पंडित जी बोलते बेबाक है, ये बात सही है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, पर जैसे अभी अभी उन्होंने कहा, जो आपको अच्छा लगे उसे ले जाइए, जो अच्छा नहीं लगे उसे छोड़ जाइए। वो जितना दे रहे हैं उतना अच्छा भी यदि हम ले गए तो मुझे ऐसा लगता है हमारा कुछ तो कल्याण हो जाएगा। इसी कड़ी में हम जहाँ बैठे हैं, ये स्थान इतना अच्छा है, सामने मंदिर है, पीछे बिल्व का पत्र है, सामने त्रिवेणी है। हमें स्थान अच्छा मिला, हमें पड़ोसी अच्छे मिले, ऐसे इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। इस कड़ी में मैं विशेष रूप से, मेरा भाई है इसलिए नहीं, मैं नरेंद्र को विशेष धन्यवाद दूंगी। उसने अथक परिश्रम किया। अथक शब्द जो होता है ना, उसको सार्थक किया उसने। आज 1 साल 2 महीने से वो लगा, सुबह से शाम लगा हुआ है। पास की एक बच्ची पूछती है, अंकल आप थकते नहीं हो? वाकई में ये उसकी मेहनत का परिणाम है कि आज हम इस भवन में बैठे हैं। और जैसे अपन कहते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बालक है, भले मेरा जवाई है, ये सूत्रधार है इस कंपनी का, इसका ख्वाब था ये। और ये इसका साला है केशव गुप्ता, ये इसका सहयोगी है। इन दोनों ने एक ख्वाब देखा। आज 10 साल के अंदर हम यहाँ पहुँचे। गुरुजी, ये ऊपर वालों की कृपा है, आप जैसे संतों की कृपा है, गौ माता की कृपा है, और आप सभी दोस्तों की दुआ है। सो आखिरी में मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमको शुभकामना देके जाइए, आशीर्वाद देके जाइए, ये बच्चे और उन्नति करें और इसी तरह से फलते फूलते रहें, और इसी तरह से कथाओं का आयोजन भी करते रहें, कर्म से भी जुड़े रहें और धर्म से भी जुड़े रहें। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमको जिन्होंने खाना खिलाया, जो अब खाना खिलाने वाले हैं, जिन्होंने टेंट लगाया, इन सब का हम दिल से आभार करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना इतना आनंद नहीं आता। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कामधेनु गौशाला निम्बोल के अध्यक्ष मेरे पूज्य पिताजी श्री महेंद्र कुमार गुप्ता, जिनकी प्रेरणा से आज हमें यह भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण करने का मौका मिला। गौ माता की सेवा हो, सेवा हो, सेवा। व्यासपीठ को भी नमन, गुरुदेव को भी नमन, इस भागवत सभी प्रेमियों को भी नमन। गुरुजी ने जो 7 दिन तक आपको एक ऐसी चर्चा सुनाई, उसमें गुरुजी ने कहा अच्छी अच्छी बातें ले लो और बुरी बुरी मुझे दे दो वापस। नीति कर दरिया में डाल, नीति कर दरिया में डाल। इसका अर्थ है कि अच्छे काम करते रहो और समुद्र में डालो, मतलब भूल जाओ। ऐसे सूरत से कीरत बढ़ी, सूरत तो मिट जाए लेकिन किरत बढ़त बढ़त जाए। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दो कि यह ATLC किरत जैसी बढ़त बढ़त होती जाए। और ये गुरुजी मुझे
2016 में मिले थे अष्टा में। उसके बाद में इनके शब्दों से प्रभावित होकर मैं आज तक इनसे तीसरे दिन बात करता हूँ। एक दिन छोड़ के बराबर गुरुजी से मुझे बात नहीं होती, तो मैं थोड़ा सा मतलब बेचैन हो जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से बात हो जाती है तो मेरे शरीर में एक ऊर्जा बन जाती है। आपने 7 दिन तक जो ऊर्जावान व्यक्ति से जो सुना हो, जो बोलने वाले में 3 गलियों में गया, कुछ लोगों से चर्चा हुई तो बोले ये गुरु कहाँ से आए, ये 3 गली में भी मुझे हमको ऊर्जा मिल रही है। ये गुरु क्या नाम, या भी तो वहाँ हरिद्वार के पास है इनका आश्रम, लेकिन ये कानपुर इनके निवास है और इनका आश्रम में इनके माता पिताजी रह रहे हैं और आश्रम भी इनका है। तो आप ज़्यादा समय न लेते हुए सभी को मैं एक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस इंदौर नगर में एक भागवत हो गई और सभी श्रोताओं ने एक विज्ञान के माध्यम से भी सुन रहे हैं। ये अथर्व चैनल चल रही है, अथर्व चैनल के माध्यम से आप सभी हर मोबाइल पे इनके प्रवचन ये तो मिलेंगे, अपने यहाँ के और अन्य प्रवचन भी मिलेंगे। तो आप इनके जो सटीक उदाहरण है, सटीक शब्द है, सटीक शास्त्र अनुसार जो बातें हैं सुने और अपने जीवन में सार्थक रखे, यही सबसे मेरा निवेदन है। सभी को जय श्री कृष्ण। अब आरती। एक बात मैं कहना चाहूँगी जो रह गई, हमारी भाभीियों का भी विशेष आभार। पिछले 1.25 साल से दोनों समय सभी श्रमिकों को चाय हमारे घर से ही आती है। हमने बाजार की चाय नहीं पिलाई, तो उन्होंने बहुत चाय पिलाई, इसलिए उनका भी आभार। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखारदग्निरो जायतो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनु से मन का स्वामी, दुख बिनु से मन का। शोक संपत घर आवे, शोक संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी स्वामी, शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जग तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी।
सबके प्राणपति किस विद मिलो दयामय किस विद मिलो दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगत दीन बांध दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वाम मन भजत हरि हर स्वाम मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सुमन सुगन्धित सुमनोलयो सुमन सुभक्त सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करो देवी करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमः धर्म की अधर्म का